सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो यूपी ट्रिपल एसएससी में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजीटीए के लिए, तो उसमें जो एक टॉपिक है प्राणी उद्यान एवं वन्य जीव, तो उससे जो है 20 क्वेश्चन हम आपको तैयार कराएंगे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा जो आप उसको जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संविधान की किस सूची में है? तो वन एवं वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन एवं वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इटावा और लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में, जो 1921 में इसको प्राणी उद्यान घोषित किया गया था। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? वो है गोरखपुर में। 1920 ईस्वी में जो है शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान बनाया गया गोरखपुर में 1920 ईस्वी में। तो ये 7 क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तितली पार्क हैं। कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। लखनऊ और कानपुर चिड़िया घर। ठीक है। लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघर। ठीक है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ है? तो है कुकरैल वन लखनऊ। कहाँ है? कुकरैल वन लखनऊ। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर है। कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा है? और यही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों प्रदेशों में फैला हुआ है। ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है कितने प्रदेशों में फैला है? तो 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ है? चंबल नदी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का जो है डॉल्फिन सूचना केंद्र, क्या कह रहा है? देश का जो है डॉल्फिन सूचना केंद्र कौन सा है? तो ये भी डॉल्फिन, देखिएगा, डॉल्फिन, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र जो है कहाँ है? चंबल नदी। कहाँ पर है? चंबल नदी। आप जो है गंगा को मत लगा दीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो गंगा नदी को ही लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भालुओं के पुनर्वास हेतु जो है रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? तो कहाँ है? आगरा में। आगरा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो वृंदावन।
कहाँ है? वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? वृंदावन कहाँ है? मथुरा में है। तो ये 14 क्वेश्चन हमने आपको लिखाए हैं 8 से 14 तक। आप इसको नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में, राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने हैं? एक। कितना है? एक। दुधवा खीरी में 1977 ईस्वी में इसको घोषित राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला, ये उत्तर प्रदेश का जो है ये बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। पहला दुधवा है, दूसरा अमनगढ़, कौन? अमनगढ़ बिजनौर में, तीसरा है पीलीभीत और चौथा है चित्रकूट में जो रानीपुर वन्य जीव विहार रानीपुर। ये उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक है। कौन सा है? दुधवा है, जो 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था, बनाया गया था उसको। लेकिन ये जो है ये टाइगर रिजर्व अभयारण्य भी है, बाघ अभयारण्य भी है। तो बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में 4 हैं। दुधवा खीरी 1, अमनगढ़ जो बिजनौर में है 2, पीलीभीत 3 और चित्रकूट जो कि रानीपुर है चित्रकूट जिले में। तो ये 4 है। कभी कभी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो 4 हैं, अमनगढ़, पीलीभीत, चित्रकूट और दुधवा, और एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम हाथी रिजर्व जो है कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? मैं आपको उसको लिखा दे रहा हूँ। सहारनपुर और बिजनौर जिले में है। कहाँ पर? बिजनौर जनपद में। एक दूसरा भी है हाथी रिजर्व, दूसरा, ये कौन सा है? ये पहला है। दूसरा कहाँ है? दूसरा मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, जो है कतरनिया घाट, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हाथी रिजर्व हैं? तो 2 हैं। एक प्रथम सहारनपुर बिजनौर में जो मिला करके हैं, और दूसरा जो है कतरनिया घाट कहाँ पड़ता है? बहराइच में, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का कोरांव क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का कोरांव क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित हुई? तो कब घोषित हुई थी? 2014 में। कब घोषित हुई थी? 2014 में। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो कौन है? कुकरैल वन। कौन सा है? कुकरैल वन
कुकराइल वन कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो इस तरीके से हमने आपको आज जो है 20 क्वेश्चन जो है, ये जो है 20 क्वेश्चन हमने आपको तैयार करा दिया है, नोट करा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।